ये हमारे साथ भोजपुरी के मशहूर गायक चॉकलेटी स्टार भी इनको बोला जाता है, मोनू अलबेला जी हैं। स्टाइलिश स्टार भी बोला जाता है। अपने स्टाइल के लिए भोजपुरी में इनका एक अलग पहचान है। तो मोनू अलबेला जी हमारे साथ है, आज इनका इंटरव्यू करते हैं। मोनू जी, सबसे पहले और स्वागत अनुराग फिल्म्स भोजपुरी और माधुरी फिल्म्स में। माधुरी फिल्म देखे वाला और जितना भी अनुराग फिल्म देखे वाला बानी जब भगवान जी से नमः श्रोता सबके मोनू अलबेला के प्यार भरा नमस्कार। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आप जितना गीत गाते हैं अधिकतर गीत खेसारी लाल यादव जी पे आता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली एक हम लोग जैसे गाना पहली बार बनाए थे, खेसारी भैया को तो पहले हम दिल से मानते हैं जी, उनको आदर्श अपना मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। और पहला गाना जय बच्चन जी जब लिखे थे कि फिल्म देखब खेसारी के, तो वो गाना 100 मिलियन क्रॉस किया है। और किसी नाम से अगर इतना बड़ा व्यूज आता है तो जाहिर से बात है कि उतने लोग आपसे जुड़ते हैं, उतना प्यार करते हैं, उनके फैंस इतने ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद लोगों का कहना मतलब आने लगा उधर से रिव्यू कि कुछ गाइए, फिर से गाइए उन पे गाइए। फिर उसके बाद मैंने गाया नाचे बलमुआ खेसारी स्टाइल में, जो कि काफ़ी ब्लॉक बूस्टर हुआ गाना, जो ये हमारे बहुत ही अच्छे राइटर शुभदयाल सोहरा जी का गाना लिखा हुआ था। तो उसके बाद से फिर एक और मैंने गाया कमर केतनों के हिलाई बाकी खेसारी ना हो। तो कंटिन्यू से सबका रिव्यू आते गया, रिस्पांस मिलते गया। और हमारा भोजपुरी यूट्यूब कंपनी होता है, व्यूज पे चलता है, जहाँ जिसका ज़्यादा रिस्पांस है लोग उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम गाते गए, लोगों का पसंद बढ़ता गया। तो कंटिन्यू जो मार्केट में जिस टाइप का डिमांड होता है हम उस टाइप का डिमांड को पूरा करते हैं, हमारा यही काम है। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी पे गीत गाते हैं, उनको मानते हैं, अभी जिस तरीके से वे स्ट्राइक के मामले में फंसे हैं, जो ग्लोबल म्यूजिक का फंडा चल रहा है, उसमें खेसारी लाल यादव जी कई बार लाइव आकर के बोले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जो परिवार है वो हमारे साथ नहीं है। आप कितना उनके साथ हैं? वो अभी तो एक भोजपुरी परिवार से ही है। पहला नंबर तो कोई खुल के बोलता नहीं किसी के बारे में, लेकिन हम हमेशा से सपोर्ट में खुल के बोलते, उनके साथ मैं जीवन भर हूँ, जब से हूँ और आजीवन रहूँगा और कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक कलाकार होकर देखिए, कोर्ट का जब ऑर्डर आता है तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि फैसला ऑन द स्पॉट जब कोर्ट से जज जब फैसला कर चुके भी दिल्ली कोर्ट से, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। तो बात वही है। बाकी जितना होता है हमसे बनता है, सपोर्ट में गाना वगैरह जितना भी होता है उनके सपोर्ट में गाते हैं। उनके सपोर्ट में गाते हैं आप गीत। खेसारी लाल यादव जी की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? आप इतना गीत गाते हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है, हमेशा से प्यार करते हैं। हम एक कलाकार को क्या चाहिए, जब भी मिले तो मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, एक अलग आदर भाव चाहिए, वो सब मुझे मिलता है। बाकी बात तो उनके आशीर्वाद से पैसा रुपया कौड़ी कमाइए रहे हैं। खेसारी लाल यादव जिस तरीके से बात करते हैं कि भोजपुरी का परिवार हमारे साथ नहीं है, आप उनके साथ खड़े रहते हैं, बातचीत भी होता है, मिले भी हैं, तो जो इस तरीके का खेसारी लाल यादव बयान देते हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? भोजपुरी परिवार उनके साथ है या नहीं है? परिवार में मैं ही एक सदस्य नहीं हूँ, परिवार मतलब एक बंडल होता है जी। और जब पूरा मिला करके भोजपुरी परिवार बना है तो भोजपुरी परिवार है पाँचों उंगली जैसे बराबर। उसी तरह से हम सपोर्ट में हैं और अगला क्या 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 करे या क्या नहीं करे उससे मुझे क्या मतलब है, हम उतना इसमें नहीं रहते हैं। बाकी बात हमारे तरफ से जितना होता है मैं बेस्ट देता हूँ। भोजपुरी परिवार है, भोजपुरी परिवार के अभी आपने बोला कि हम एक सदस्य हैं। अभी पवन सिंह जी का भी लफड़ा चल रहा है, 2 दिन पहले कोर्ट में लफड़ा था, वो भी फंसे ही हैं एक तरीके से। तो उसमें अगर आप किस तरीके से उनका सहयोग कीजिएगा अगर जरूरत उनको पड़े तो? ये सब निजी मामला है, हस्बैंड वाइफ के मामला में आप कभी घुसिएगा जी? आप घुसे, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, तो फिर हम कैसे घुसें? अगर उनको कहीं ज़रूरत पड़ता है मोनू अलबेला, तो नहीं न, कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये निजी मामला है। हस्बैंड वाइफ के बीच में दुनिया का कोई आदमी नहीं आता है बीच में। कोई आया अभी तक क्या? कोई बोला 2-4 शब्द? नहीं, कोई नहीं। क्यों बोलेगा? कि ये निजी मामला होता है, पर्सनल मामला होता है। ये आपको विवाद वाला या गाने से संबंधित कोई मैटर नहीं है, पारिवारिक मैटर है। पारिवारिक मैटर में कोई कुछ ना बोले वही अच्छा है। और जिस तरीके से ग्लोबल म्यूजिक का फंडा खेसारी लाल यादव पे है, अगर उस तरीके से पवन सिंह जी फंस जाते हैं तो क्या आप उनके साथ रहिएगा, नहीं रहिएगा? क्यों नहीं रहेंगे, हमारे बड़े भाई हैं, सबका समर्थन करना चाहिए। जब भोजपुरी को परिवार मान ही लिए हैं तो सबका समर्थन करना चाहिए। और गाने की बात होता है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन भी अगला होता, मैं पहले ही जवाब देता हूँ कि उन पर क्यों नहीं गाना गाते हैं। तो जाहिर से बात, दिल में उनको खेसारी भैया को मानते हैं, शुरू से उनका ही समर्थन और उनके जितने भी फैंस लोग हैं जिस रूप में लाइक किए हैं हम उसी को सपोर्ट करते हैं और उसी को प्रेजेंट करते हैं। और हमारे यहाँ कि थोड़ा सा भी उस मुद्दा से हट के गाते हैं तो बहुत सारे गालियाँ मिलने लगता है। तो उससे बढ़िया कि आप एक नाव पे ही हमेशा रहिए और खुशी संपन्न रहिए। अभी आप रिकॉर्डिंग में थे, रिकॉर्ड हुआ आपका गीत,
अभी आपका कौन कौन सा गीत आने वाला है अभी मार्केट में? बहुत प्यारा प्यारा गाना सा रिकॉर्ड हुआ है और देवी गीत भी रिकॉर्ड हुआ है, कंटिन्यू अभी आएगा तो पता चलेगा। कब तक देवी गीत आपका रिलीज हो जाएगा? बहुत ही जल्द आने वाला है, कम से कम 2 से 4 दिन में। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि आपके जो फैंस हैं आपको इतना प्यार दुलार देते हैं, का हलवा मौसी से लेकर अभी तक आपको समाज में इतना इज्जत दिए, आगे बढ़ाए और सुपरस्टार के लिस्ट में आप आ गए, तो उन फैंस के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि फैंस मेरे लिए भगवान हैं और सदैव वे हमारे दिल में हैं और हमेशा से रहेंगे, और जब तक जिएंगे तब तक उनका डिमांड पूरा करेंगे, सबको दिल से प्रणाम करेंगे। जाते जाते चाहेंगे कि एक बार और वो गीत हो जाए, बेटा का हलवा मौसी के रे। अरे जरा तो रहे जीजा चूल्ही पदाल, एही से दीदिया करते रही चाल, और ठीक नहीं कैलू वे साली हमार, कहो न कैसन बाटे समाचार, और खिसी आइल बिया का बोलली झौसी के रे, और बेटा का हाल बा तोहरा मौसी के रे। ये थे हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार, चॉकलेटी स्टार और स्टाइल स्टार मोनू अलबेला जी।